गाजा में क्या एक बार फिर से जंग शुरू होगी? फलस्तीनी अथॉरिटी ने कुछ वैसा ही ऐलान किया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि हमास जिस चीज की खुशियां मना रहा था वो खुशियां उसे अब महंगी पड़ने वाली है। वहीं ईरान ने भी धमकी दे दी है, अगर हम पर हमला हुआ तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इन सब के बीच में भारत ने एक अलग ही धमाका कर दिया है। भारत ने एक ऐसे मिसाइल सिस्टम को बनाया है जिसको लेकर दुनिया चौंकी हुई है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं? यह हैरान करने वाला सवाल है, और इसलिए है क्योंकि उसने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमास से लड़ने का संदेश भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका को संदेश भेजा है कि अगर उसे गाजा पट्टी में कंट्रोल हासिल करने के लिए हमास से टकराव करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट आई ने खुलासा किया है कि ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत को दिए गए एक प्रस्ताव में दिया गया, जिसकी आशंका बन गई है कि गाजा पट्टी में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि यह योजना मंगलवार को रियाद में एक बैठक के दौरान ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बैठक के दौरान हुसैन अल शेख ने पेश किया है, जो फलस्तीनी अथॉरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। हुसैन अल शेख को लेकर कहा जाता है कि वो फिलिस्तीन के 80 वर्षीय राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास के उत्तराधिकारी हैं और आगे जाकर वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नियंत्रण वेस्ट बैंक में है और गाजा पट्टी में उसका प्रभाव काफी सीमित है। गाजा में हमास ने 2007 में हुए चुनाव में फलस्तीनी अथॉरिटी को बुरी तरीके से हरा दिया था। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कल्पना की है कि एक समिति का शासन गाजा पट्टी पर होगा। मिडिल ईस्ट आई ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि सऊदी अरब में फलस्तीनी अथॉरिटी के अधिकारी हुसैन अल शेख और ट्रंप के दूत के बीच में हुई है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की पेशकश फलस्तीन अथॉरिटी ने ही की थी। आपको बता दें कि ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने वेस्ट बैंक के रामल्लाह में मिलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने बैठक का आयोजन करने की अपील की गई और उसके बाद ये बैठक रियाद में आयोजित की गई। हालांकि विटकॉफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने गाजा पट्टी की भी यात्रा की थी और पिछले 15 सालों के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी की ये पहली बार गाजा पट्टी की यात्रा है। मिडिल ईस्ट आई ने कहा कि सऊदी अरब ने अमेरिका और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच बैठक की मध्यस्थता की है। जियाद अबू अम्र फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लंबे समय से गाजा पट्टी के सलाहकारों में से एक हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो गाजा पट्टी का मुद्दा है वो मुद्दा तो जस का तस देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ ईरान में भी हलचल मची है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता जरूर हो गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब ईरान ने सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाता है तो सीधी लड़ाई शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को अल जजीरा से बात करते हुए धमकी दी है कि यदि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान तत्काल निर्णायक जवाब देगा, जिससे इस क्षेत्र में पूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान की धमकी उस वक्त आई है जब उसे डर सता रहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की इजाजत दे सकते हैं। ईरान को इस बात का भी डर है कि उसके तेल उद्योग पर अमेरिकी प्रतिबंध और भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा बेहाल हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान में डर है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध और कड़े होते हैं तो ईरान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी से जूझ रही है, उसकी स्थिति विकराल हो सकती है, जो तेहरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान की चिंता इस बात को लेकर है कि ऐसी स्थिति में उसका परमाणु कार्यक्रम, जो काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो पटरी से उतर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने अल जजीरा से बात करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका को दोनों दुश्मनों के बीच विश्वास की बहाली करना चाहता है तो उसके पहले
पहले कदम के तौर पर ब्लॉक किए गए ईरानी फंड को रिलीज कर सकता है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने ईरान की प्रॉपर्टी और फंड को कई अलग अलग मौकों पर ब्लॉक करके रखा है जो उसके पहले के वायदे को पूरा नहीं करता है, और अगर अमेरिकी प्रशासन विश्वास की बहाली करना चाहता है तो उसे ईरानी फंड पे लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करना होगा। आपको बता दें कि साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अमेरिका को ईरान के साथ किए गए न्यूक्लियर समझौते से एक तरफा बाहर निकाल लिया था। अब साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था। इसके तहत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध काफी कम कर दिए थे। बदले में ईरान ने विश्वास दिलाया था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को इतना सख्त कर दिया कि भारत को भी ईरानी तेल खरीदना बंद करना पड़ा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। ईरान पुरानी चीजों को लेकर अभी भी डरा हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की नई मिसाइल प्रणाली की कीमत है 44,000 करोड़ रुपए, जो सिर्फ 44 सेकेंड में टारगेट को तबाह कर सकता है। 18,000 एंटी पर्सनल माइंस बिछा सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के लिए बड़ी मुसीबत है क्योंकि भारत की नई मिसाइल प्रणाली की कीमत 44,000 करोड़ रुपए है, जो 44 सेकेंड में बहुत तरह की तबाहियां मचा सकता है। भारत गैर संपर्क गतिज युद्ध के युग में पारंपरिक जमीनी युद्ध से हटकर लंबी दूरी के रॉकेट मिसाइल, मानव रहित वाहनों पर ध्यान केंद्रित करके अब अपने रक्षा को मजबूत कर रहा है। और देखने को मिल रहा है कि स्वदेशी हथियार प्रणाली के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के गोला बारूद खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा सूत्रों के अनुसार बुधवार की हुई बैठक में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना को 10,000 करोड़ रुपए दिए गोला बारूद खरीदने की परियोजना को मंजूरी दिया जा रहा है, जिसमें एरिया डिनायल म्यूनिशंस, पिनाका एडवांस रेंज रॉकेट शामिल है। उन्होंने कहा कि परियोजना को नागपुर की रॉकेट निर्माता सोलर इंडस्ट्री और पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के बीच विभाजित किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिनाका हथियार प्रणाली के लिए अनुबंध, जिसमें 5700 करोड़ रुपए के उच्च विस्फोटक गोला बारूद और 4500 करोड़ रुपए के क्षेत्र निषेध गोला बारूद शामिल हैं, जो सरकार जल्द ही मंजूरी दे रही है। पिनाका रॉकेट के 120 किलोमीटर के स्ट्राइक वर्जन को एडवांस बनाना चाह रहा है। इसका पहला परीक्षण अगले वित्तीय वर्ष में होगा। माना जा रहा है कि रॉकेट की रेंज लगभग 45 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान, चीन दोनों की सीमाओं को प्रभावी होगी। स्वदेशी हथियार प्रणाली में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक, सेना इसका पूरा समर्थन कर रही है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने पहले ही साफ कर दिया है, जैसे ही पिनाका के लंबी दूरी के संस्करण तैयार हो जाएंगे, सेना अन्य वैकल्पिक हथियारों की योजनाएं छोड़ सकती है। पिनाका पहले से ही निर्यात में एक बड़ी सफलता की कहानी रच रहा है, क्योंकि इसे आर्मेनिया ने खरीदा है। फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में दुश्मन के टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाने के लिए माइंस का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें आमतौर पर हाथ से लगाया जाता है। एरिया डैनियल म्यूनिशंस की स्वीकृति के बाद पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल माइन फील्ड्स बिछाने के लिए किया जाएगा। 2 प्रकार के माइंस हैं, एंटी टैंक और एंटी पर्सनल। दोनों प्रकार के माइंस को पिनाका रॉकेट का उपयोग करके आसानी से बिछाया जा सकता है। एक पिनाका रॉकेट 20 से 25 एंटी टैंक माइंस और 200 से 250 एंटी पर्सनल माइंस बिछा सकती है। रॉकेट लॉन्च होने के बाद दुश्मन के इलाके में 1000 मीटर की ऊंचाई पर माइंस छोड़े जाते हैं। धीरे धीरे पैराशूट की मदद से माइंस गिरते हैं और दुश्मन के इलाकों में ऑटोमेटिक माइनफील्ड तैयार हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 रॉकेट ले जाने वाले 6 लॉन्चर वाली पिनाका बैटरी 18,000 एंटी पर्सनल माइंस और करीब 1500 एंटी टैंक माइंस बिछा सकती है। सेना को लंबी रेंज वाली प्री फ्रेगमेंटेड म्यूनिशंस की खरीद के लिए भी मंजूरी मिल गई है। हर रॉकेट में 21,000 टंगस्टन बॉल्स होते हैं। दुश्मन के इलाके में फायर किए जाने पर ये टंगस्टन बॉल तेजी से फैलते हैं, जिससे टैंक या सैन्य प्रतिष्ठानों को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे किसी भी व्यक्ति का बच पाना लगभग मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये चीज सही है या नहीं? कमेंट कर
अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।